Hey everyone, how are you guys doing? So guys, जो भी बच्चा CUET PG LLB 2026 की तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिलेबस पता होगा तो आपको ये बात पता होगी किस चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं और ये सिलेबस का डिस्कसन के लिए मैं कोई स्लाइड्स या PPT बना के नहीं लाया, मैं वही PDF डाउनलोड करके लाया हूँ जो कि ऑफिशियल NTA की वेबसाइट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे COP QP 11 का हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इस सिलेबस के अंदर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस। वहीं पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, यानी कि सब्जेक्ट क्लियरली डिफाइंड होंगे, जो भी इसमें चैप्टर्स हैं उनसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करो कोई छोड़ो, ऐसा नहीं, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है। और पेपर बाइलिंगुअल होगा, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या भैया मैथ्स का जो पेपर आता है वो हिंदी में भी पूछा जाएगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में। तो हाँ बिल्कुल बच्चों, हिंदी मीडियम के अगर आप हो तो हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तो इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारे पास कुछ 10 टॉपिक हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ग्रामर है, यूजेज, एरर, जंबल्स, पैरा, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो और हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लैंग्वेज वाले हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना बाइलिंगुअल नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश में भी नहीं। हिंदी का क्वेश्चन अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी का ही सिर्फ पेपर दिखेगा, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो सिर्फ आपको इंग्लिश का ही पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के पेपर आते हैं। यहाँ पे लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बात करूँ तो कंप्यूटर के बेसिक्स भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीवेशन, शॉर्टकट कीज़, विंडोज़, ऑफिस, वर्ड, MS के सारे जो हमारे होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और यहीं पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरसेस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं साइड में खड़ा हूँ ताकि आपको सारे कंटेंट एकदम क्लियरली विजिबल। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पे मैथ्स पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जैसे कि क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये हल्का सा पार्ट जो स्टार्टिंग का है ये लॉजिकल रीजनिंग है। फिर आता है हमारे पास एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेंड्स, LCM HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में ही हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन समय भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, हम इतने समय में तो बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती है। फिर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आता है हमारे पास रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट और मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारा सिलेबस यही होता है और एज इट इज़ मैंने आपको दिखा दिया कि यही सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और सिलेबस नहीं होता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ साथ, एक अच्छी मेंटोरशिप के साथ साथ एक बढ़िया सी तैयारी करना ज़रूरी है। ठीक है, कि आपका सिलेबस अच्छे से टाइम पे कवर हो रहा है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन टाइम से हो रहा है। ठीक है, तो इसकी गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन में आगे निकलना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आप ये अड्डा 247 की इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं और यहीं पे आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा UG PG एंट्रेंस एग्जाम का, यहीं पे आपके पास दिखेगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम का। तो यहाँ पे किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, जैसे आप CUET PG LLB की कर रहे हैं तो आप CUET PG LLB के कोर्सेज में जाके यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास महापैक का भी ऑप्शन दिखेगा। महापैक में जाओगे तो फिर आप लोगों को 1500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 325 ई बुक्स मिलने वाली हैं, 5 तो बुक्स आपके घर पे डिलीवर होने वाली है और 500 आवर का ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। अब ये यहाँ पे जो दिखा रहा है 12,500 रुपये, ये पे नहीं करना।
ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये कूपन कोड हटाओ और यहाँ पे आप बाई नाउ पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कूपन कोड डालने का जब ऑप्शन आएगा तो कूपन कोड डालना अतुल40, अतुल40। तो इस कूपन कोड को डालते ही आप लोगों को यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा कि ये 500 रुपीज़ कम हो गया, ये प्राइस हो गया 12,000 रुपये, ठीक है। अब ये 12,000 रुपये हो गए और इसके साथ साथ आपको मिलेगी मेरी पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। तो ये कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना और अभी इनरोल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गोट ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये प्राइस इतने कम है, वरना प्राइजेस यूजली ज़्यादा रहते हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। कोई भी डाउट वाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमारी टीम उसको देखती रहती है और हम उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेकर आ जाते हैं। सो या मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।